तो भाई एक शतरंज का खेल है जो चालू होने वाला है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना फॉर टू वेरी बिग नेम्स जो कि बुंडेसलीगा से आते हैं, जोनाथन टा और अल्फोंसो डेविस इन द समर ट्रांसफर मार्केट ऑफ 2025। इस चीज के बारे में इन डिटेल बात करेंगे और रियल मैड्रिड के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर न्यूज है जो मुझे तुम्हें देनी है, तो वो भी मैं दूंगा दोस्तों। लेकिन अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात की देरी है, बार बार मुझे बताने की क्या जरूरत पड़ जाती है। फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाना कभी भी मत भूलना ताकि तुम फटाफट से लेटेस्ट वीडियो देख लो चैनल का। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर तुम लोग को वो रीति रिवाज, वो कायदे कानून नहीं मालूम हो एक फुटबॉल फैन होने के, और तुमने अब तक एक जर्सी नहीं खरीदी है, तो आउट हाउस फुटबॉल पे चले जाओ ना यार, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और मेरा कूपन कोड यूज कर लो MP10, तुमको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तुम लोग क्लियरली नोटिस कर सकते हो भाई कि जर्सी क्वालिटी काफी टॉप नॉच है, और सिर्फ ये नहीं, तुमको रेट्रो जर्सी, तुमको कस्टमाइज जर्सी सब कुछ मिल जाएगा भाई। तो फटाफट से जाओ आउट हाउस फुटबॉल पे और मेरा कूपन कोड यूज करो MP10 का, तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी दिलवा रहा है तुम्हारा भाई। खैर भाई, सबसे पहले बात करते हैं एक शतरंज के खेल के बारे में जो कि समर टू ट्रांसफर विंडो 2025 में शुरू होने वाला है फॉर टू प्लेयर्स, जोनाथन टा और अल्फोंसो डेविस। भाई क्या है, क्या क्यों हो रहा है ऐसा भाई? क्योंकि अर्लियर हम ये देख रहे थे कि अल्फोंसो डेविस जो था वो कंप्लीटली कंप्लीटली रियल मैड्रिड का होने वाला था और तो कोई क्लब नहीं आ रहा था अल्फोंसो डेविस के पीछे। लेकिन 23 साल का कनेडियन जो है बारसा से एक बार रिजेक्ट हो चुका है पहले, अगर तुम लोग को याद ना हो। अल्फोंसो डेविस ने एक लिटरली एक इंटरव्यू में भी कहा है भाई कि जोसेफ बार्तेम्यू ने मेरे को इसलिए रिजेक्ट किया था बिकॉज मैं एक कनेडियन था एंड दे डिड नॉट वांट प्लेयर्स आउट ऑफ यूरोप। ये रीजन दिया भाई, ये रीजन दिया फॉर नॉट गेटिंग अल्फोंसो डेविस। और फिर अल्फोंसो डेविस ने किस तरीके से बारसा को ह्यूमिलेट किया है वो हम सब जानते ही है, उस पर मेरे को टचअप करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये वाली सारी बातचीत है भाई। यहां पर रियल मैड्रिड से एक बहुत ही लंबे टाइम से लिंक्ड होते हुए आ रहे हैं अल्फोंसो डेविस, लगभग अब मान के चलूं 2 साल हो चुके हैं एवर सिंस अल्फोंसो डेविस हैज बीन लिंक्ड विद रियल मैड्रिड। मेरे को ध्यान है 2023 से चालू चालू हो चुके थे ये रूमर्स, और अब 2025 में जाके फ्री एजेंट के तौर पर रियल मैड्रिड अल्फोंसो डेविस को लाने की पूरी तैयारी कर रही है। बारसा भी इस चीज में पूरी तरीके से मैदान पे उतर चुकी है। दे आर गोइंग टू ट्राई टू मैच द सेम अमाउंट ऑफ डील दे कैन जो रियल मैड्रिड ऑफर करने वाली है टू अल्फोंसो डेविस। पर यहां पर एक प्रॉब्लम यह भी आती है कि उनके पास आलेहांद्रो बाल्दे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ऑब्वियसली आलेहांद्रो बाल्दे को भी कंपटीशन चाहिए जैसे फर्लिन मेंडी को चाहिए रियल मैड्रिड, लेकिन यहां पर बाल्डे और डेविस ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेड्स ऑफर करते हैं एंड आई थिंक रियल मैड्रिड में जाना बेटर मूव होगा कंसीडरिंग मेंडी अभी 29-30 के होने वाले हैं और मैड्रिड उतना लॉन्ग टर्म डील मेंडी को ऑफर नहीं कर रही है। 2027 तक की ही डील है, मतलब 25 में जाके 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे मेंडी एंड उसके बाद ही विल लीव द क्लब मोस्ट लाइकली। तो यहां पर आई थिंक सेंसेबल मूव मेरे हिसाब से, नॉट बिकॉज आई एम अ रियल मैड्रिड फैन बट इट जस्ट मेक्स सेंस, इट्स लॉजिकल कि अल्फोंसो डेविस आए यहां पर रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना ने भी पूरी इस चीज को लेकर तैयारी कर दी है। एटलेटिको मैड्रिड में भी एक लेफ्ट बैक है रेनिल्डो के नाम का, आई थिंक आप लोग में से काफी सारे लोग उसको डिल्डो से एसोसिएट करते होंगे भाई। वो बंदा जो है वो बंदा भी लिंक्ड है विद बार्सिलोना एंड ये कहा जा रहा है कि अगर अल्फोंसो डेविस को लाने में नाकामयाब होती है बारसा तो दे विल बी गोइंग आफ्टर रेनिल्डो। और सिर्फ रेनिल्डो वो नाम नहीं है जो बारसा से लिंक्ड है, जोनाथन टा, डेविड, जोनाथन डेविड, आई थिंक दैट्स द नेम, यस। बहुत जोनाथन जोनाथन होंगे, एनीवेज ये दो नाम भी लिंक्ड है विद बारसा एंड जोनाथन डेविड इज आल्सो गोइंग टू बी अ फ्री एजेंट इन द अपकमिंग ट्रांसफर विंडो। तो भाई डेविड को भी साइन कर सकती है बार्सिलोना एंड इट इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी बिकॉज इनको इन द लॉन्ग रन लेवेंडोस्की को रिप्लेस करना पड़ेगा। लेवेंडोस्की 36 के हो रहे हैं, इज ऑल्सो ऑन द ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर, तो इसलिए वहां पर वो एक यंग ऑप्शन को देख रहे हैं और एक ऐसा ऑप्शन जो कि विद द बॉल काफी स्मूथ हो, काफी क्विक हो एंड जोनाथन डेविड लिटरली टेक्स ऑल देयर बॉक्सेस, उतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा सैलरी वाइज भी फॉर देम। तो जोनाथन डेविड इज अ गुड साइनिंग अगर वो कर लेते हैं, नथिंग लाइक इट। पर ऑल इन ऑल यहाँ पर टाक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम लोग को याद हो मैं पिछले 3 महीने से गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं कि भाई अब मेरी आवाज बैठ चुकी है कि मैड्रिड को जोनाथन डा को साइन करना चाहिए बिकॉज ही इज अ ग्रेट सेंटर बैक भाई। फिजिकल है, एरियल डुएल्स विन करता है, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज है, ठीक ठाक है, पर करता है भाई, एरियल डुएल्स जीतता है भाई बंदा। लिटरली हमारे डिफेंस में एक ऐसा बंदा नहीं है एक्सेप्ट रूडिगर जो कि एरियल डुएल्स जीतने में मास्टर हो भाई। तो यहां पर जोनाथन डा एक बहुत ही फाड़ साइनिंग हो सकती है बिकॉज यहां पर आपको इंजरी प्रॉब्लम्स तो है ही एज ए रियल मैड्रिड टीम, पर यहां पर आपको कंपटीशन भी देना पड़ेगा टू रूडिगर एंड मिलिटाओ। देखो मैं एलाबा को वेरी ऑनेस्टली एंड रिस्पेक्टफुली कंपटीशन मानकर नहीं चलता बिकॉज उसमें अब मेरे हिसाब से तो वो लेवल है नहीं। तुम्हें अगर मेरे से डिसएग्री करता तो तुम कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख सकते हो, पर मेरे हिसाब से भाई
एल्बा में वो लेवल नहीं है, ठीक है, मैं बहुत सिंपली पुट आउट कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से एल्बा में वो लेवल नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द एसीएल इंजरी, और उसके पहले भी हमने देखा था दैट ही वाज नॉट एट दैट लेवल, तो ऑब्वियसली आफ्टर एन एसीएल इंजरी इट इज वेरी अनलाइकली कि वो कम बैक करे, और हेसुस वाले को तो आपको किकआउट ही करना है क्लब से, ठीक है, वो मेंबर है ग्रुप चैट का जिसको आपको लिटरली किकआउट करने का वेट करना है, आप बस एक फाइनल चीज का वेट कर रहे हो कि कब उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो और कब आप उसको धक्के मार के निकालो क्लब से। यहां पर अगर तुमको मैं डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा हूं तो तुमको बुरा मानना भी नहीं चाहिए, पर हाँ, इसके बाद अगर जोनाथन टापे आते हैं तो ही इज गोना बी अ फ्री एजेंट, रूडिगर के साथ बंदा खेलता है, ठीक है, फॉर जर्मनी, बहुत बहुत ज्यादा उसने यूरोस में भी अच्छा परफॉर्म करा है अलोंग साइड रूडिगर, तो जोनाथन टा वुड बी अ ग्रेट साइनिंग एंड ही टेक्स ऑल द बॉक्सेस भाई, लीडर वाला बंदा है, टॉल है, 6 फुट प्लस है, हेडर्स जीतेगा, हेडर्स मारेगा भी, तो टा विल बी अ ग्रेट साइनिंग, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम जाबी अलोंसो को भी टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, तो जोनाथन टा उसी का प्लेयर है भाई, तो डेफिनेटली उसको लाना ही चाहिए, डेफिनेटली लाना चाहिए भाई, शुडंट बी रियली अ क्वेश्चन, एंड डेप्थ भी ऐड करेगा यार, हर चीज तुम लोग हटा दो एक साइड पे, डेप्थ ऐड करेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पर दो साइनिंग्स की तो बात कर ली, लेकिन यहाँ पर राइट बैक को लेकर भी मैड्रिड पूरी पूरी चर्चा में है भाई, बिकॉज यहाँ पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भाई भाई हम उस बंदे को अगर ले आए ना, हम लिटरली सबके धागे खोल देंगे भाई, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, हम उतने सॉलिड हो जाएंगे, बिकॉज ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड इज द गाय वी आर मिसिंग। हम एक ऐसा बंदा मिस कर रहे हैं जो कि क्रिएटिव आउटपुट दे सकता है, जो क्रॉसेस इनसाइड द बॉक्स डाल सकता है, जो प्ले को ऑर्केस्ट्रेट कर सकता है भाई, बिकॉज वो बंदा हर चीज कर सकता है, लिवरपूल का गेम वो लिटरली कंट्रोल करता है भाई, तो डेफिनेटली उस प्लेयर को हमें लाना चाहिए। ही इज 25-26, तो प्रेटी मच अपने प्राइम में है, और 2025 में ये बंदा भी फ्री एजेंट के तौर पर आ जाएगा। अभी के लिए तो सारी चीजें यही इंडिकेट कर रही है, और लिवरपूल भी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे हार मान रही है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड उनके क्लब में रुकेंगे, एंड इट इज वेरी वेरी लाइकली कि अब वो आएंगे एट रियल मैड्रिड, बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट लेवल। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू लिवरपूल, जब कोई बंदा लिवरपूल या बायर्न या फिर कोई और क्लब छोड़ के जाता है ना, इट शुड ओनली बी टू रियल मैड्रिड, अगर उसने वहां से कोई दूसरे क्लब में गया तो इट इज डेफिनेटली डाउनहिल भाई, बिकॉज अगर आपको ट्रॉफी जीतने, अगर आपको एक ऐसा फुटबॉल लेजेंड कैटेगराइज करना है अपने आप को, तो फिर आपको डेफिनेटली रियल मैड्रिड या बार्सा के अंदर तो खेलना ही चाहिए, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट क्लब्स, सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ पर होता है टू परफॉर्म, और हर चीज सबसे ज्यादा यहाँ पर ही होती है भाई, तो सिंपल एज दैट भाई, तो यहाँ पर इट्स अ नो ब्रेनर कि ट्रेंट को आना चाहिए। पर अगर अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आने में नाकामयाब होता है फ्रॉम रियल मैड्रिड, कैसे ना कैसे लिवरपूल वो इमोशनल फैक्टर चिपका देती है ट्रेंट को, और उसको सैलरी वाइज भी मैच कर जाती है टू व्हाट मैड्रिड वुड बी ऑफरिंग, तो यहां पर मैड्रिड ने ऑल्टरनेटिव्स भी प्लान आउट करे हैं। पेड्रो पोरो एक नाम निकल कर आ रहा है, हालांकि मैं नहीं मानता कि मैड्रिड पेड्रो पोरो को लाएगी, उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक का है भाई, और डैनियल लीवी से बातचीत करने में भी भाई आई डोंट थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस को इतनी कुछ इच्छा होनी चाहिए। पेड्रो पोरो इज अ ग्रेट प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट 2028 में बंदा फ्री एजेंट होगा, एंड वी कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। पेड्रो पोरो भले ही स्पेनिश हो, पर भाई बहुत महंगा पड़ेगा यार, लिटरली हमको शायद से 60-70 मिलियन देना पड़ेगा फॉर पेड्रो पोरो, एंड उतना वो मेरे हिसाब से वर्थ इट है नहीं, तो इट डजेंट मेक सेंस। दूसरा प्लेयर यहाँ पर हुआन लू का बताया जा रहा है, हुआन लू इज अ स्पेनिश राइट बैक जो कि सेविया के लिए खेल रहे हैं, एंड सो फार ही परफॉर्म वेल, उनका पेस, उनका रिकवरी काफी सॉलिड है, बाकी मैंने इस प्लेयर को इतना देखा नहीं है, आई विल हैव टू लुक एट हिम वेरी वेरी क्लोजली। और अगर कोई और नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है तो चेल्सी का कोई बच्चा है 18 साल का, फ्रिम्पोंग से मिलता जुलता नाम है, कुछ अचियम पोंग, कुछ पोंग, किंग कोंग, कुछ तो ऐसा ही नाम है उस बंदे का, तो उस बंदे के साथ हम लिंक्ड हैं, पर आई थिंक दैट्स अ वेग रूमर, दो गेम खेले हैं भाई बंदे ने लिटरली फॉर चेल्सी, तो उसके बेसिस पे मैं क्या जज करूं भाई, मैं क्या डिसाइड करूं फॉर हिम, तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और आखिरी नाम जो हम लिंक लें सेंटर बैक के तौर पे, दैट इज फ्रिम्पोंग, ठीक है, फ्रिम्पोंग का भी कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है, कहाँ जाएगा इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड आर गोना गेट फ्रिम्पोंग, पर ले आती है तो नथिंग लाइक इट, ही इज अ क्लास प्लेयर, काफी क्विक है, एंड अटैकिंगली काफी काफी आपको असिस्ट और गोल्स प्रोवाइड करेगा, तो ही इज ऑल्सो अ टॉप नॉच प्लेयर।